अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो आधुनिक है मशहूर शाहिया जामा मस्जिद के सिलसिले में जो न्यूज़ आ रहा है उसके बारे में तफसीलात के लिए आज मैं ये वॉइस दे रहा हूँ। खास करके कल जो मुतवल्ली सऊदी रऊफ साहब मसूदिया इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के उसका जलसा किए, उसके बारे में और जो उसके बाद जो वॉइस दिए इलेक्शंस के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने जो मालूमात की है कोर्ट के हवाले से, वक्फ बोर्ड के हवाले से, तो हर चीज़ को पब्लिक के सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। हर चीज़ हम लोग आज इंशाल्लाह पब्लिक को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि मसूदिया अरबिक स्कूल सिर्फ अरबी उर्दू तक महदूद था, तो सऊदी अरब साहब इसको इंग्लिश मीडियम तक लेके गए, खुशी की बात है। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम तेलुगु मीडियम के साथ पब्लिक अरबी और उर्दू भी चाहती है। ऐसा नहीं कि भाई मस्जिद के पैसों से सिर्फ इंग्लिश मीडियम चलाओगे और अरबी उर्दू स्कूल का गला घोटोगे, ये पब्लिक पसंद नहीं करती। और इस्लाम के लिहाज से भी गलत बात है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए 100-200 स्कूल आपको आदमी मिल जाएंगे, उर्दू अरबी के लिए कोई स्कूल नहीं मिलेगी। तो इसलिए सऊदी अरब साहब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उर्दू और अरबी स्कूल को बचाइए, उसका गला ना घोटे। और रही दूसरी बात, जो कल प्रोग्राम चला मसूदिया स्कूल का, इंग्लिश मीडियम स्कूल का, अच्छी बात है, बहुत सारे मेहमान आए, सऊदी अरब साहब भी बहुत खुश हुए, हम लोग भी खुश हुए। लेकिन इसमें अफसोस की बात क्या है बोले तो मस्जिद के इलाके में आप डीजे बजा के डिस्को बजाए, बहुत गलत बात है सर। क्यों बोले तो मस्जिद है, सबको एक दिन मर के खबर में जाना है, और अल्लाह का गुस्सा है तो अल्लाह का, वो अल्लाह चाहे तो दुनिया में भी अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, अपना अज़ाब भेज सकता है। तो इन चीजों से बच के रहे, क्योंकि मस्जिद के हाथ है, मस्जिद के एरिया में आप टेंट मार के प्रोग्राम करें अच्छी बात है, लेकिन जो म्यूजिक लगा के बच्चों को नचाए बहुत गलत बात है। वहां पे कई मुफ्ती थे, आलिम दीन थे, वो लोग भी साइलेंट थे। इसके क्यों साइलेंट है अल्लाह को मालूम। तो वहां पे वो चाहे तो रोक सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं रोके। तो दोबारा ये गलती ना हो, ये आखिरी गलती समझ के अब सऊदी अरब साहब दोबारा मस्जिद के हाथ देता कि ये डिस्को वगैरह मत बजाए। चाहे तो बाहर डिस्को करो, नाचो, सेकेंडरी है, लेकिन ये भी इस्लाम के हिसाब से गलत है। लेकिन मस्जिद के कम से कम मस्जिद के आप मुतल्ली है तो आपको ये चीज शोभा नहीं देती। दूसरी बात, बहुत परेशान होकर बोल रहे थे सऊदी अरब साहब की मस्जिद वक्फ बोर्ड में चले थी, वक्फ बोर्ड में कोई नहीं चले जाते। वक्फ बोर्ड में उसका बाप आया तो भी शाही जामा मस्जिद को टच नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड अगर मस्जिद की तरफ आया तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद आदमी की शान है, हर मुसलमान की जान है, चाहे कोई फिरका भी हो। तो इस बारे में आप फिक्र छोड़ दो। और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड का डर बैठा के आप ज्यादा देर तक इलेक्शन से नहीं बच सकते। इलेक्शन क्यों आया बोले तो पहले जो धांधलियां चल रहे थे मस्जिद को बचाने के लिए अवाम एक होकर इलेक्शन बनाना शुरू करे। इलेक्शन फालतू में नहीं रख रहे हैं, राइटिंग करके बैलास बना के इलेक्शन चला रहे हैं। तो आप क्या करें कि कोर्ट में डाल के पता नहीं वक्फ बोर्ड को कैसा मैनेज करें नहीं मालूम। 10 साल टाइम हो गया आपका, हर इलेक्शन में 5 साल ही टाइम है, 10 साल टाइम हो गया आपका। तो इस तरह से कोर्ट में डाल के जिंदगी भर भी बैठ सकते हो, तो ये गलत बात है। आवाम से नहीं, कम से कम अल्लाह से डरो। क्यों बोले तो 5 साल टाइम आपका हो गया, 5 साल की कसम खाए हो गए 5 साल, अपने आप रिजाइन दे के चले जाओ, दूसरे इलेक्शन फिर जीतो, खुशी की बात है। हम लोग भी आपको फुल गार्ड डाल दें, आपको कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह से कोर्ट में बोल के सालों साल बैठना गलत है सर, ये सोचो आप इसके बारे में। और एक बात, वक्फ बोर्ड बोले डरा रही। छोटी मिसाल देता हूं, वक्फ बोर्ड क्या करता है, वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट का इदारा है, उसे टैक्स से मतलब जितने दरगाह है, जितने वक्फ बोर्ड में है, आज भी बहुत सारे मस्जिद वक्फ बोर्ड में है, लेकिन वहां पे वक्फ बोर्ड का कोई ऑफिसर बैठा नहीं, वहां पे कोई माप के कोई भाड़ा नहीं लगा। वक्फ बोर्ड को क्या मतलब है, टैक्स बनाओ 7.5% समथिंग टैक्स बनना बस, उसके बाद आपकी तरफ वो मुड़के भी नहीं देखेगा।
तो वक्फ बोर्ड बोल के डराना छोड़ दो सर। रही बात, वक्फ बोर्ड इससे पहले कभी मस्जिद की तरफ नहीं आया। सऊदी अरब साहब मुतल्ली बनने के बाद ही क्यों आया बोले तो इलेक्शन में धांधली चलने का अंदेशा था। धांधली चले भी जो उनके मुताबिक मोहल्ले वाले में बिरयानी पाव खले कई खले नहीं मालूम इलेक्शन के लिए, तो ये भी एक धांधली है। तो इलेक्शन जो चला प्रोसीजर वो भी गलत दिखा उनको, इसलिए कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से रोक दिए इसको। यहां तक ही चला बस। वक्फ बोर्ड जबरदस्ती किधर भी नहीं आता, आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड और आपके बीच में तकरार है, दो जने बैठ को मामला तय करो। इलेक्शन चलाते बोलोगे आप केस क्यों वापस नहीं लेते? तो मिली भगत दिख रही है सर वक्फ बोर्ड की और आपकी। अगर नहीं है तो साबित करो। वक्फ बोर्ड वाले और आप बैठे तो 2 मिनट में हो जाता। इलेक्शन चला हुआ 10 साल और कितने साल चलाते। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में कोर्ट में बोल के और एक 20-30 साल ऐसे आप ही बैठे रहते का। गलत बात। इलेक्शन रखो, जीतो हारो सेकेंडरी, लेकिन इलेक्शन रखो। और रही बात वक्फ बोर्ड डराने के बारे में बताऊं, वक्फ बोर्ड के बारे में जो डरा रहे हैं, छोटी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। गवर्नमेंट हर घर पे टैक्स लेती, हर घर पे, अमीर हो गरीब हो, कुछ ना कुछ टैक्स देता हो। क्या टैक्स देने से हमारा घर गवर्नमेंट का हो जाता है क्या? नहीं होता। उसी तरह से मस्जिद अगर वक्फ बोर्ड को टैक्स दे रही तो मस्जिद वक्फ बोर्ड की नहीं होती। ये रूल है, बस टैक्स बनना पड़े तो बनना। लेकिन जो बैलास के हिसाब से बराबर इलेक्शन चलता, बराबर मुतल्ली नहीं मुतल्ली बैठते। आप जीते तो कुछ बात, फिर आप बैठो, कोई बात नहीं। इसलिए वक्फ बोर्ड का नाम बोल के पब्लिक को डराना बंद करो। और रही बात उर्दू मीडियम, आप अच्छी बात है इंग्लिश मीडियम रखें। तो और एक सवाल क्या है, सऊदी अरब साहब, आप मुतल्ली बनने के बाद ही इंग्लिश मीडियम खोले, क्या उससे पहले आपके पास पैसा नहीं था क्या? खुद का नहीं खोल सकते थे इंग्लिश मीडियम? मस्जिद के पैसे से क्यों खोले? आपको अच्छा दिख रहा है सर्विस करना, तो पहले इससे पहले कितने स्कूल चलाए आप? तो इसलिए मस्जिद का पैसा है, इस्लाम के नाम पे खर्चा करो, दीन के नाम पे खर्चा करो, उर्दू अरबी को फरोग दो, उर्दू अरबी को डेवलप करो। अच्छी बात है इंग्लिश तेलुगु करेक्ट है, लेकिन पूरी तरह से आज वहां पे उर्दू अरबी स्कूल की हालत बहुत खराब है। तगड़ा के रूम में पढ़ा रहे हो, फैन तक भी नहीं। तो ये कौन सा इंसाफ है? एक बच्चे के साथ ना इंसाफ, एक बच्चे के साथ इंसाफ। वहां पे सुना पेंट भी नहीं मार रहे हो, तो इतना जुल्म क्यों हो रहा है इसके साथ? दरवाजे टूट है, खिड़कियां टूट है, वो भी 6 साल पहले हम लोग जाके कुछ वाइस दिए बोले तो वो कवेला टूट को बारिश आ रहा था, वो निकालो तगड़ा वाले। अब फैन अभी नहीं। देखो गर्मी का टाइम है, अब उनकी हालत देखो अब क्या होता है। तो इसलिए मैदर माँ का मोहब्बत नको रहो भाई। आप अरबी स्कूल उर्दू स्कूल को भी सेम निगाह, 2 अंकियां समझे इंग्लिश में और अरबी में। एक आंख बंद कर आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। इसलिए इंग्लिश में भी अच्छी बात है, अरबी को खत्म मत करो, गला मत घोटो इसका। ये मेरी तरफ से आपको गुजारिश है, समझो। आधुनिक आवाम की तरफ से भी समझो। तो और एक बार गुजारिश है सऊदी अरब साहब से कि एलआरटी दरगाह का, गुंदकल दरगाह का बोल को आधुनिक आवाम को डराना को। क्यों बोले तो वहां के मसले क्या है कि वो लोग कुछ करप्शन करे, गलतियां करे, कुछ भी करे, उनकी गलती है वो। इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट है एमएचपीएस की तरफ से चंद्रबाबू नायडू साहब से बात करके एलआरटी दरगाह को रंदे, गुंदकल दरगाह को उसी भी हमारे नजर में लेके हम पब्लिक से आवाम से मालूम करती, उसी में वक्फ बोर्ड से बाहर निकाल को। एलआरटी की दरगाह का मुझे मालूम बहुत बुरी हालत है, इंशाल्लाह उसे निकालती, इंशाल्लाह जरूर वक्फ बोर्ड से निकालती, उसके बारे में डरना को। दूसरी बात क्या है, आधुनिक शाही जामा मस्जिद का एक बैलास है, उसके हिसाब से 5 साल के एक बार इलेक्शन चलना, 10 साल हुआ। तो इसलिए और एक बार बोल रहा हूं, आवाम से मत डरो, अल्लाह से डरो। आप जो बुजुर्ग हमारे जो 100 साल पहले जो बैलास बने उसको इज्जत करो आप। तो इसको आप जितना किनारे में रखोगे उतना आप गुनहगार हो। तो दोबारा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में मिला बोलो डराना को। और इस तरह बार बार बोल के आप चंद्रबाबू सरकार को तौहीन कर रहे हो। चंद्रबाबू सरकार कभी भी मुसलमानों को दुश्मन नहीं करेगी चंद्रबाबू साहब। तो अब तुम्हें बोलने का मतलब क्या था, वक्फ बोर्ड खरीद लेता हो तो चंद्रबाबू खरीद लेता बोले सर को। तो अब टीडीपी में रहोगे, टीडीपी एमएलए टिकट ट्रेकर को वहां तक जाओगे, खुद की पार्टी को ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं। तो आखिरी बार दोबारा ये बार मत बोले कि वक्फ बोर्ड खरीद लेता, सब गलत बात है। इंशाल्लाह
जो वक्फ बोर्ड का केस है आप वापस ले लो, आप नहीं लिए तो इंशाल्लाह हम लोग हमारे सदर फारूक शुक्री साहब से बात करके, माइनॉरिटी मिनिस्टर से बात करके इंशाल्लाह जो आपका केस है रफा दफा करके इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो इसलिए इतनी नौबत ना रहना को, अपनी इज्जत अपने हाथ से करना को, तुम्हें एक 2 कदम आगे बढ़ो, केस माफ पहले छोड़ो, वक्फ बोर्ड के साथ खत्म करो, इलेक्शन लड़ो। और एक बार बोल रहा हूँ, 4-5 बार बोला, और एक बार बोल रहा हूँ, आप भी जीते तो हमें चाहो खुला कर लाते तुम, हमें गुलपोशी करती उसमें क्या भी दुश्मनी नहीं तुम्हारे से। क्या बोले तो एक सिस्टम सही चल रहा है वैसा चलना, पब्लिक को गुमराह नहीं करना, अंधेरे में नहीं रखना। तो ये गुजारिश है, तो अपना एक जिम्मेदारी समझ के मैं वॉइस कर रहा हूँ। क्यों बोले तो मुझे तो कोई इलेक्शन में ठहरने का कोई शौक नहीं है, मस्जिद के इलेक्शन में। क्यों बोले तो बाहर की जिम्मेदारियां बहुत है मुझे, मस्जिद में इलेक्शन ठहरना वाले तो वो हिसाब से बैलास में रहना, उसके बाद हमें टाइम भी देना मस्जिद को। तो दिन में भी है अच्छा शेड्यूल आदमी जो इलेक्शन में जाना, हमें शेड्यूल आदमी नहीं है। अभी थके खा रहे हैं, अभी फिर रही भटक रही, अल्लाह अपना इम्तिहान रख रहा है अभी। तो इसलिए हमें इलेक्शन के से बोल रही समझो ना को, कंपल्सरी इलेक्शन चलाना बोल के डिमांड करें हम लोग। तो और एक अहम बात यह है कि शाही जामिया मस्जिद के बैलास के हिसाब से 5 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड है। 5 में से अगर 3 लोग भी नहीं है, रिजाइन दे दिए या गुजर गए, तो बॉडी अपने आप खत्म हो जाती। तो जहां तक मेरा इल्म है, एक 7 साल पहले बॉडी खत्म हो गई, तब से 2 ही लोग थे। 2-3 साल से सिर्फ 1 आदमी है। 3 से अगर 1 भी कम हुए, 2 आदमी है तो अपने आप बॉडी डिजॉल्व हो गई थी। तो कानून के हिसाब से 6 साल पहले ही बॉडी डिजॉल्व हो गई, 6-7 साल हो गए। तो अब तक जो चल रहा है, अगर बैलेंस के हिसाब से देखो, सिंगल आदमी कर रहा है तो डिक्टेटरशिप है। तो इसलिए पब्लिक समझो ये चीज क्या है। जो हमारे 100 साल पहले जो बड़े में हमारे बुजुर्गान दिन लिखो गए, वो बैलेंस के हिसाब से कंपल्सरी 5 में 3 आदमी तो रहना रूलिंग में। 3 आदमी है, 2 आदमी 6-7 साल से है, वो भी 1 आदमी नहीं, एक ही सिंगल आदमी है। तो इसलिए इलेक्शन चलाना जरूरी है। अभी आप देखो जनरल इलेक्शन से एमएलए इलेक्शन है, काउंसलर है, चेयरमैन है, एमपी है, प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, उनका टर्म 5 साल रहता। किसी लीडर पे केस पड़े ने बोले जेल को जान दे, इलेक्शन नहीं रुकता। ये कानून है इंडिया का। और शाही जामिया मस्जिद का आधुनिक का ये भी कानून क्या है, बैलास का 5 साल में एक बार किसी हालत में इलेक्शन चल रहा, केस एबल को रोक सकते नहीं। तो ये रोपे बोलने के हिसाब से प्रधानमंत्री से भी ऊपर चले गए हम। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को उतार छोड़िए 5 साल को, इनको नहीं उतारना कहते, ये कौन सा इंसाफ रॉप है। तो वहां भी सवाल करना, क्योंकि तो अल्लाह का घर है, हमारे घर के बाद से नहीं लड़ रहे हम। अल्लाह के घर में निजाम टूटा तो हमें क्यों चुप है। तो जैसे हम लोग नमाज पढ़ते जाको, वहां पे जो निजाम है उसे कायम करने के लिए हर एक जन आवाज उठाना बोल के हम लोग इल्तिजा कर रहे हैं। तो प्लीज आप इस पर ध्यान दो। क्यों बोले तो बहकावे में नहीं जाना, बातों में नहीं जाना, कोई कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। अल्लाह से डरो, बस सिर्फ अल्लाह से डरो। और हक की बात क्या है, 5 साल में एक बार इलेक्शन चलना शाही जामिया मस्जिद में, इसके लिए आवाज उठो। बराबर रोक भाई भी इलेक्शन चलाते, बराबर कौन जीतना पब्लिक आपके हाथ में, पब्लिक के हाथ में। सही आदमी बैठा इंशाल्लाह। और जो मस्जिद के हिसाब से जो पैसा आ रहा है, गरीबों को हेल्प करेंगे, गरीबों को तालीम के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके एजुकेशन आगे बढ़ने के लिए, उनके शादियों के लिए कुछ भी हो करेंगे। और एक बात बोलना भूल गया, सऊदी अरब साहब ग्राउंड को टच मत करो, बहुत टच कर लिए बस। क्यों नहीं बोले तो शाही जामिया में जो ढांचा है 350 साल पुराना ढांचा है, उसके आसपास बिल्डिंगा बने तो जामिया मस्जिद की बुनियाद मार का दी। ऑलरेडी 2 बिल्डिंगा बन गए, उसे गिराना ना बोल के हमें लड़े, तुम्हें साथ नहीं दिए। जब उल्टा फिल्टा लगा फिर उनको हक में डाल को कीला खोल को 5-6 साल से जिंदगी चल रही है उसमें। बड़े बड़े बिल्डिंगा उठे, पहाड़ पर दिखे तो मस्जिद नहीं दिख रही अब। शाही जामिया मस्जिद पहाड़ पर नहीं दिखती अब, आधे बाधे बिल्डिंग उठा छोड़ी। तो दोबारा आप कॉलेज वगैरह बनेगा तो साइड में बनोगा, तो मस्जिद के नजदीक बनाना को, ये आपकी गुजारिश है। क्यों बोले तो मस्जिद का बुनियाद मारने का। तो इसलिए आप क्या करते हैं, आसपास के जो बिल्डिंग है वो इलीगल बिल्डिंग गिरा छोड़ो, गिरा के दूर दूर, कुछ कॉलेज बनना है तो दूर बनो, बहुत दूर, 150 मीटर 200 मीटर दूर बनना। तो ये हमारी गुजारिश है आपकी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द शाही जामिया मस्जिद में इलेक्शन होंगे। और इंशाल्लाह शाही जामिया मस्जिद के तरफ से जो पैसा वगैरह आ रहा है गरीबों के हक में लगेगा, किसी के बिल्डअप के लिए नहीं लगेगा। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ए नूर अहमद, MHPS स्टेट सेक्रेटरी, आदाब।